दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आज की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज बातचीत हुई है। लगभग 35 मिनट की यह बातचीत थी, आधे घंटे से ज्यादा की यह बातचीत थी। टेलीफोन के ऊपर यह बातचीत हुई है। आपको बता दें पर्टिकुलरली टेलीफोन के ऊपर यह बातचीत क्यों हुई है। ये जो फोन कन्वर्सेशन हुआ है, दोनों ही देशों के जो जननायक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्यों हुई है ये भी बताएंगे, और इस कन्वर्सेशन में क्या क्या बात हुई है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्यों पे आते हैं कि आखिर ये बात टेलीफोन में 35 मिनट तक बात करने की क्या जरूरत पड़ गई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि G7 देशों के लिए जो मीटिंग हो रही थी कनाडा में हो रही थी, जो कि अमेरिका के पास है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद थे और वहां पर उनकी जो मीटिंग थी 1-to-1 जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ होनी थी। लेकिन किसी कारण डोनाल्ड ट्रंप वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके और जो मीटिंग का समय था उससे पहले ही वो अमेरिका वापस चले गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि कनाडा अमेरिका के पास का ही देश है, और जब ये मीटिंग स्थगित की गई तो उसके बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आप भारत वापस जाते समय क्या अमेरिका में आ सकते हैं, अमेरिका रुक के जा सकते हैं, जिससे कि दोनों देशों के नेता जो हैं वो बात करें। लेकिन आपको बता दें कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, दुनिया का पहला ऐसा लीडर है जिसने ट्रंप, अमेरिका जैसी सुपर पावर को कोई भी मना नहीं करता है, लेकिन पीएम मोदी ने उनको साफ साफ मना कर दिया और यह कह दिया है कि समय की कमी के कारण वो इस समय अमेरिका नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो अब क्वाड देशों की जो अब आगे मीटिंग होने वाली है, इसी साल के जो अंत में मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में ट्रंप इंडिया आ सकते हैं। ये इस फोन में औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन इस फोन कन्वर्सेशन में इसकी बात जरूर हुई है, जिसमें ट्रंप ने भी हामी की है। तो अब बात करते हैं कि इस पूरी जो 35 मिनट की कॉल चली है इसमें क्या क्या बात हुई है, किन किन मुद्दों पर बात हुई है, क्योंकि अटकलें बहुत हैं, कंफ्यूजन लोगों के अंदर बहुत है कि किस किस मुद्दे पर बात की होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बात होनी थी G7 की जो बैठक थी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, वो बैठक रद्द हुई। G7 समिट के दौरान प्रस्तावित बैठक राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका लौटने के कारण रद्द हो गई है। इसके स्थान पर आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच लगभग 35 मिनट की फोन पर विस्तृत बातचीत हुई है। दूसरा पॉइंट आपको बता दें कि किस किस मुद्दों पर इस बातचीत में चर्चा हुई है। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको बता दें कि सबसे पहला और सबसे खास और सबसे अहम ऑपरेशन सिंदूर है। जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कुछ ना कुछ चाह रहे होंगे कि ट्रंप इसके ऊपर बात करे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद भारत के द्वारा जो सैन्य कार्यवाही की गई है उसके ऊपर जानकारी दी है कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। यह बहुत अहम है, क्योंकि इस समय अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जिसको कोई भी मना नहीं करता है, अमेरिका हमेशा मध्यस्थता करने की कोशिश करता रहता है। हाल ही में अभी जो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस समय ईरान के ऊपर हावी हो रहा है। पहले जो युद्ध हुए हैं, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, तो यूक्रेन के युद्ध में भी अमेरिका ने जेलेंस्की को फटकार लगाते हुए हमने वीडियो देखा था। कुछ इसी तरह का अमेरिका, ट्रंप हावी होना चाहते थे मोदी पर, लेकिन मोदी ट्रंप पर ही इस बार हावी हो गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पीओके में और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भी अटैक किया है, वो अटैक आतंकवादी ठिकानों को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर किया है और कहीं नहीं किया है। ये जो कार्रवाई थी ये बहुत ही ज्यादा सटीक थी, मापी तौली थी और गैर उकसावे वाली थी। ये साफ साफ पीएम मोदी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इस खबर को सुनने के बाद हमें तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान वालों की इस समय हाय हाय हो रही होगी। वहीं आगे की बातों पर चलते हैं
आगे की बात ये थी, ये जो भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसी के ऊपर आगे की बात ये थी कि जो मध्यस्थता, जो विपक्ष हो या चाहे कुछ लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं देश के ऊपर ही, कि जो मध्यस्थता मीडिएटर की बात आती है, तो कह रहे हैं कि अमेरिका बीच में मीडिएटर बना था भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके लिए, उसको सिरे से खारिज कर दिया है। पीएम मोदी, आपको बता दें कि मध्यस्थता या ट्रेड डील पर इस समय कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ट्रेड डील पर चर्चा नहीं हुई है। मध्यस्थता को भारत ने न कभी स्वीकार किया है और न ही करेगा। ये पीएम मोदी के साफ साफ शब्द हैं। सैन्य तनाव कम करने की बातचीत केवल भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मौजूदा चैनलों के माध्यम से भी, वो भी तब जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। यानी कि जो अमेरिका चल रहा था सीज फायर के बाद कि अमेरिका ने मध्यस्थता की है, तो वो सारी बातों को पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है। ये कह दिया है कि जो सीज फायर हुआ था वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनके बीच जब बातचीत हुई थी, वो भी पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाया था, पाकिस्तान जब पस्त हो गया था, जिस तरह से भारत ने हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था भारत के सामने, उसके बाद वो मध्यस्थता हुई थी। न कि किसी ने कराया था, न ही अमेरिका ने कराया था और न ही किसी और देश ने कराया था, भारत की वजह से ही वो मध्यस्थता हुई थी। वहीं आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध मानता है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि पहले आतंकवाद, जिस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है, जिस तरह से आतंकवादियों को भेजकर भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर वो हर 6 या 7 महीने में इस तरह के कांड करता रहता है, अब उसको प्रॉक्सी वार नहीं मानी जाएगी, सीधे सीधे उसको एक वॉर मानी जाएगी, युद्ध माना जाएगा और उस युद्ध के ऊपर कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई करके दिखाया है। हमने देखा है 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद अभी तक पाकिस्तान रो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ये खबर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा दयनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और खतरे में है इस समय पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी शायद जिस तरह से हमने देखा कि वो भी अमेरिका के सामने, अपने जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो भी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, किसी तरह से चाह रहा है कि भारत ये सब रोके, ऑपरेशन सिंदूर को रोके। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाया अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने मना कर दिया है। उनके बिजी शेड्यूल के चलते हुए उन्होंने अमेरिका जाने से इस समय ट्रंप ने न्योता दिया था, उस न्योता को मना कर दिया है। वहीं आपको बता दें, वैश्विक मुद्दे पर भी इस फोन कॉल में चर्चा हुई है। 30 मिनट की जो फोन कॉल थी, इजराइल ईरान संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप में इतने बड़े नेता बन चुके हैं, जो कि इन सब, ट्रंप भी समझने लगे हैं, अब अमेरिका भी समझने लगा है कि मोदी कितना बड़े जो नेता है, चेहरा है, विश्व का चेहरा है, वो इस समय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, कि ये सब सलाह नरेंद्र मोदी से ली जा रही है ट्रंप के द्वारा। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने शांति के लिए सीधी बातचीत की है और आवश्यकता पर बल भी दिया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर दोनों ने क्वाड की रणनीतिक भूमिका है उसको सराहा है। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में क्वाड की अगली बैठक भारत में होने वाली है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने, जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको आमंत्रित किया है और ट्रंप ने ये निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। तो ये सब बातें थी जो इस 35 मिनट की फोन कॉल में हुआ है। नरेंद्र मोदी एक तरफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ। किसी भी देश के, कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश हो, किसी भी देश के राजनेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को मना कर दे, जो उनका न्योता है वो ठुकरा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गट्स दिखाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि अमेरिका को भी, अब भारत भी एक सुपर पावर बनने वाला है। भारत के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो अमेरिका को मना कर सके। प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया है। और पीएम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो न्योता है वो ठुकरा दिया है अपने बिजी शेड्यूल के चलते हुए। तो इस पूरा जो 35 मिनट की कॉल थी उसका सार आपको बता देते हैं। मेन मुद्दा आज यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप से जो बातचीत हुई है उसमें साफ साफ ये तथ्य रख दिए गए हैं पीएम मोदी के द्वारा कि ना ही कोई मध्यस्थता हुई थी
और ना ही कोई सौदेबाजी हुई थी। सच्चाई सबके सामने है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के लिए, सीज फायर करने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर जब दबाव बनाया, जब भारत पाकिस्तान पर उसके आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे थे, तो पाकिस्तान त्रस्त होकर जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उसके बाद ही जो सीज फायर है वो हुआ है।